क्लास 12th मैथमेटिक्स की आज हम चैप्टर नंबर 2 का विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 2.1, 2.2 करवा दिए हैं। उसके बाद आती है हमारी विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली इसकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी इसमें दे रखे हैं पीछे जो 2.1 और 2.2 मैंने आपको करवा दिए हैं, उसी से रिलेटेड आपके विविध प्रश्नावली में दे रखे हैं और फॉर्मूले और आपको सीखने को मिलेंगे इसमें अच्छे फॉर्मूले। ठीक है, जिससे कि आने के चांसेस बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी विविध प्रश्नावली से क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। अब आप देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो हम क्वेश्चन करेंगे उनके मान ज्ञात करने हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 cos 13 पाई बाई 6 ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने आपको कुछ बताया था प्रश्नावलियों में कि भाई जब हम cos से cos इनवर्स काटते हैं, अगर ये 13 पाई बाई 6 जो है वो cos इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता हो। क्या आपको लगता है कि 13 पाई बाई 6 बिलोंग करता है? चेक कर लेते हैं। cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। क्या 13 पाई बाई 6 इसमें आ जाएगा? भाई 13 पाई 13/6, भाई ये तो 6 दूनी 12, 2 से भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब इसमें जब बिलोंग नहीं कर रहा है 0, पाई में, तो भाई इसको तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ें कैसे? ये हम चतुर्थांश की मदद से करेंगे। सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं कि भाई पाई बाई 2 माइनस थीटा में तो करेंगे नहीं क्योंकि इसमें बदल जाएगा। भाई मुझे कॉस की कॉस ही चाहिए ना, तो ये तो काम मेरा 180 और 360 पे होगा। फिर मैं चेक करता हूँ 360 प्लस थीटा पे। क्या 360 प्लस थीटा पे ये बन जाएगा? 360 को कहते हैं हम 2 पाई। तो कैसे बनाएं? ऐसे हम मैं बनाता हूँ। तो 13 पाई बाई 6 है मेरा, तो 13 पाई बाई 6 को मैं से क्या करूँ कि 2 पाई में आ जाए, तो -2 पाई घटा दूँगा। तो 2 पाई घटा के देख रहा हूँ तो 6 दूनी 12 यानी कि पाई बाई 6 बचता है। इसका मतलब क्या है कि 2 पाई में पाई बाई 6 जोड़ेंगे तो 13 पाई बाई 6 आ जाएगा। 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अच्छा जी, चलो अब मैंने 13 पाई बाई 6 को तोड़ दिया है 2 पाई प्लस पाई बाई 6। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या पाई बाई 6 भी बिलोंग करता है इसमें cos इनवर्स की रेंज में। रेंज को तो चेक करना पड़ेगा भाई, जब भी तो हम लगाएंगे। क्या 0, पाई में पाई बाई 6 आ जाएगा? बिल्कुल। आप कहेंगे सर आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 13 पाई बाई 6 को हम प्रथम चतुर्थांश में ले लेंगे 360 प्लस थीटा पर। भाई हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से चेक करते चलते हैं। जिस क्वाड्रेंट में वैल्यू फिक्स हो जाएगी उसी में हम रख देंगे। तो हम 13 पाई बाई 6 को क्या कर सकते हैं? 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्यों? 6 दूनी 12 और 1 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो 13 पाई बाई 6 को तोड़ देंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6 में। तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स। सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम। तो cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 को किस तरीके से तोड़ रहा हूँ मैं? 2 पाई प्लस पाई बाई 6 में। ठीक है, अब cos से cos इनवर्स खत्म हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि 2 पाई नहीं, लेकिन उससे पहले cos इनवर्स आप जानते हैं कि cos 2 पाई प्लस थीटा, और जो आपका 360 प्लस थीटा में आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और आप जानते हैं कि सभी पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 360 पे चेंज होगा नहीं, इसलिए हमने 360 पे लिया है। तो कोई cos की cos से आ जाएगा आपका cos पाई बाई 6। ठीक है, अब cos से cos कट जाएगा हमारे cos इनवर्स। तो क्या बचा? पाई बाई 6। क्योंकि हम जानते हैं कि पाई बाई 6 जो है वो cos इनवर्स की रेंज में आता है। cos इनवर्स की रेंज होती है 0, पाई। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपका? पाई बाई 6 आ गया। तो cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 की जो वैल्यू आई है आपकी वो क्या आई है? पाई बाई 6। ये आपका क्या रहा? आंसर रहा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आंसर रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि tan इनवर्स 7 पाई बाई 6 tan 7 पाई बाई 6
अब जैसा काम मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, जिस तरीके से चेक किया रेंज में, उसी तरीके से मुझे क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में वही चीज़ चेक करनी है भाई, 10 से 10 इनवर्स 7 पाई बाई 6 जब आंसर आएगा क्या ये 10 इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है। सबसे पहले ये चेक करेंगे। आप देख रहे हैं रेंज 10 इनवर्स की रेंज क्या दे रखी है, -π/2 से π/2। क्या -π/2 से π/2 में 7 पाई बाई 6 आ जाएगा? आप कहेंगे नहीं आएगा सर। तो आएगा क्या? तो इसके लिए हम चतुर्थांश में चलते हैं। चतुर्थांश में देखते हैं सबसे पहले भाई 90 - थीटा की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि इस पर तो चेंज हो जाएगा वो, मुझे तो 10 की 10 ही चाहिए। तो अब 360 प्लस थीटा की बात करता हूँ सबसे पहले। तो 2 पाई प्लस थीटा यानी कि 7 पाई बाई 6 में से आप 2 पाई घटा के देखो पहले, तभी तो पता चलेगा कितना आ रहा है। 6 दूनी 12 -5 पाई बाई 6 यानी कि 2 पाई -5 पाई बाई 6। 6 दूनी 12 12 में से 5 तो 7। अब 5 पाई बाई 6 आ रहा है। क्या 5 पाई बाई 6 जो है वो इसमें बिलोंग कर जाएगा इसकी रेंज में? भाई ये भी तो चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया था आपके सामने कि पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वही काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब 5 पाई बाई 6 को देखना पड़ेगा। क्या 5 पाई बाई 6 आ जाएगा -π/2 π/2 के बीच में? भाई 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया? 0.8। ठीक है। तो 0.8 कहाँ है भाई? ये तो 0.5 है, तो इसका मतलब 0.8 आगे जग गया, तो 5 पाई बाई 6 नहीं आएगा। अब क्या करें भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आया, सेकंड में चेक कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा पे तो चेक नहीं करेंगे हम। ठीक है। तो कहाँ पे चेक करेंगे? 180 माइनस थीटा पे चेक करेंगे, यानी कि पाई माइनस थीटा। पाई घटा के देख लेते हैं सबसे पहले 7 पाई बाई 6 में से। 7 पाई बाई 6 में से जैसे मैंने पाई घटा के देखा तो ये आ रहा है पाई बाई 6। इसका मतलब क्या हुआ? पाई माइनस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, तभी तो 7 पाई बाई 6 बना ना। तो पाई प्लस पाई बाई 6 करने पर अब मैं देख रहा हूँ कि क्या पाई बाई 6 जो है वो आपकी रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है 10 इनवर्स की। तो पाई बाई 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा भैया हमें? पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि तीसरे चतुर्थांश में जाना पड़ेगा हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं कि 10 और पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? पाई प्लस पाई बाई 6 यहाँ पे मिल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। आप देख रहे हैं कि 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं, तो हम कहाँ पे ले जाएंगे? पाई प्लस थीटा पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 में, क्योंकि जैसे ही हम पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे, वैसे तो 7 पाई बाई 6 है, क्योंकि ये जो पाई बाई 6 है वो 10 इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है हमें। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स 10, ऐसे कर देंगे हम पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, इतना कर दिया। अब आगे क्या करेंगे हम? 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा 10 पाई बाई 6 10 की रेंज में आती है 10 इनवर्स की, तो 10 ये ख़त्म। क्या बचा? पाई बाई 6 बचा। पाई बाई 6 बिलोंग करता है इसकी रेंज को। इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से -π/2 पाई बाई 2। ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया इस दूसरे नंबर का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बना हमारा? ये बना कि 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 की जो वैल्यू आई है आपकी 7 पाई बाई 6 का आंसर आया, वो आया पाई बाई 6। यही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स x 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर बराबर 10 इनवर्स 24/7, यानी कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7 ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई? LHS लेंगे।
टेकिंग LHS क्या दे रखा है आपको, 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स में आंसर लाना है, दे आपको साइन इनवर्स रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, साइन इनवर्स को टेन में चेंज कर देंगे तभी तो आएगा टेन इनवर्स में से आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन को 10 में चेंज करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में करवा दी है ऐसा कि कैसे किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले मान के चलेंगे इसे। तो मैंने माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर x मान के चलेंगे, ठीक है। इसे x मान के चला तो साइन इनवर्स को इधर पहुंचाऊंगा मैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी साइन x बराबर कितना हो जाएगा, साइन x बराबर मिला मुझे 3/5। अब इस साइन x बराबर 3/5 का मतलब क्या है, साइन में क्या होता है, लाल बटे कक्का पे चलेंगे अब हम लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण देखें, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है आपका 5। तो आधार कितना हो जाएगा, 25 में से 3 3 9 9 गए तो 16 के 4, यानी 4 आ गया आधार। साइन से 10 बनाना है तो 10x बराबर कितना होता है, 10x बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 3 और आधार कितना है 4, 3/4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 10 को उधर ले आएंगे, 10 इनवर्स 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने साइन इनवर्स 3/5 बराबर x माना है, x का मान इतना निकला है, तो साइन इनवर्स 3/5 का मतलब मान कितना हो गया, 10 इनवर्स 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। अब इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह यहाँ पे रख देंगे इस 10 इनवर्स को, तो यानी कि ये बन गया आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 2 10 इनवर्स 3/4। चूँकि साइन इनवर्स 3/5 की जगह केवल 10 इनवर्स 3/4 रख दिया है। अब ये यहाँ से आपको फॉर्मूला लग रहा है कि 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। और सिंपल है, आप 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि क्या होता है। 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है आपका 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कि 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x की जगह काम क्या करेगा, 3/4। तो यहाँ से आप 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 इनवर्स 2x, x की जगह 3/4 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 10 इनवर्स 2 दूनी 4, तो 3/2 ऊपर आ गया, और नीचे 1 माइनस 3 थी 9, 4 6 16, तो 9/16। आगे 10 इनवर्स 3/2 अपॉन 16 कम 16 में से 9 गए तो 7/16, 2 8 16 और 8 दिया 24, 8 दिया 24, 24/7, क्योंकि आपका आ गया 10 इनवर्स, क्योंकि 8 का गुणा 3 में होगा 24 बटे और नीचे आपका 7 है। यह आ गया आपका LHS बराबर RHS। क्या सिद्ध करना था, ये आप क्वेश्चन में चेक करिए कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7 नहीं सिद्ध करना था, वही तो ले आए 10 इनवर्स 24/7, यही आपको सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 77/36। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम LHS से चलेंगे। सबसे पहले LHS लेने पर LHS दे रखा है आपको कि साइन इनवर्स
8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इस LHS से हमें RHS tan इनवर्स 77/36 सिद्ध करना है। अब आप देख रहे हैं कि भाई ये दोनों जो टर्म दे रखे हैं वो साइन इनवर्स में दे रखे हैं। क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y वाला कोई फॉर्मूला हो? अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं यहाँ से। फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? साइन इनवर्स है। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स कोष्टक में x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और हमें यही लगाना है। बाद में चेंज कर लेंगे साइन इनवर्स x को तो 10 में। तो अब x की जगह काम करेगा 8/17 और y की जगह काम करेगा 3/5। तो लगाए फॉर्मूला, साइन इनवर्स क्या दे रखा है? सबसे पहले x का मतलब 8/17। चलो फिर क्या है? अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। y कितना है? 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है? प्लस फिर दे रखा है आपको y का मतलब 3/5 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 8/17 का स्क्वायर। ये ठीक है, इतना हो गया। साइन इनवर्स 8/17 x का मतलब 8/17 x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ से साइन इनवर्स 8/17 ऐसे ही रहेगा। अंडर रूट में क्या आया? देखिए 1 माइनस 9/25 आएगा। मैं आपको कुछ डायरेक्ट बता दूं, 1 माइनस 9/25, फिर 25 में से 9 गए तो कितने बचे? 16/25 डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे यहाँ, प्लस 3/5 और यहाँ पे अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 माइनस 8/64/289, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है और 289 में से 64 घटा दो आप, तो 289 में से 64 घटाओगे तो कितने बचे? 225। तो 225/289 आ जाएगा यहाँ से, 225/289। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट में से ख़त्म करेंगे ना, तो यहाँ से साइन इनवर्स 8/17, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, प्लस 3/5 इंटू 225 15 का स्क्वायर होता है और 289 17 का स्क्वायर होता है। गुणा कर लें तो यहाँ से साइन इनवर्स 8×32 बटे 17×5 और आगे प्लस यहाँ से 15×45 बटे 17×5 क्या आ जाएगा? एलसीएम आपका 85 बन रहा है तो 85 आ जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ से 85 दोनों में आ रहा है तो 85 एलसीएम ले लिया। दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा तो 5 और 2 7 और 4 और 3 7, 77/85 आ गया। अब लेकिन हमारे यहाँ से साइन इनवर्स 77/85 आया है, लेकिन लेके आना क्या था? हमें tan इनवर्स मिलाना है। तो भैया इस साइन को हमें 10 में चेंज करना है। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको चेंज करना बताया था कि किस तरीके से चेंज करते हैं। हाँ, तो इसे x मान के चलेंगे। तो हमने मान लिया, हम मानेंगे यहाँ पे कि जो साइन इनवर्स 77/85 है उसे x मान के चलेंगे। साइन इनवर्स 77/85 बराबर क्या मान लिया? x मान लिया।
एक्स मान लिया तो ये साइन इनवर्स इधर पहुंचा देंगे तो साइन एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमें, साइन एक्स बराबर 77/85। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लंब तो आपका 77 हो गया और 85 आपका कर्ण हो गया। तो यहाँ पे एलवेटिक कहाँ से चल लेंगे, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आधार, और यहाँ पे ये हो गया लंब। ये मैं लंब लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, टेढ़ा हो गया। तो लंब क्या लिया है मैंने, लंब में मेरे पास 77, कर्ण क्या है 85। अब 85 का स्क्वायर और -77 का स्क्वायर करना है, तभी तो ये आधार मिलेगा मुझे। तो 85 का स्क्वायर -77 का स्क्वायर कितना बैठेगा, करके देखते हैं। तो 85 का स्क्वायर कितना हुआ, 85 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 85 गुणा 85, 55 25 15 40 और 2 42, 8 5 40, 8 5 64, 64 और 4 68, 5 2 12, 7225। फिर करेंगे 77 का स्क्वायर, 77 गुणा 77, 7 7 49, 7 7 49, 49 और 4 52, सॉरी 49 और 4 53। और वही चीज़ यहाँ पे ये कितना हो गया साहब आपका 5929। अब इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, तो 7225 में से 5929 घटाओ, तो 7225 में से 5929 घटाया तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गए तो 6, और 11 में से 2 गए तो 9, 11 में से 9 गए तो 2, 1296। और 1296 किसका स्क्वायर होता है भाई, 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी कि 35 का स्क्वायर कितना होता है 55 25, 5 15, 2 17, यानी कि 1225। इसका मतलब 36 का स्क्वायर। तो अब हमारा जो आधार निकला है वो आपका निकला है 36, ठीक है। आधार हमने निकाल दिया 36। अब हमें 10x निकालना था, तो 10x कितना आ गया आपका, 10x होता है लंब बटे आधार, यानी कि 77/36। यहाँ से 10 को उधर पहुँचाना है, तो x बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 77/36 आ गया। तो लाना क्या था आंसर, इसका मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स 77/85 बराबर tan इनवर्स 77/36। और आपको क्या प्रूफ करना था, tan इनवर्स 77/36, और लास्ट में आंसर क्या है, tan इनवर्स 77/36। यही आपका आंसर है। तो इसका मतलब हमारा सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। इस तरीके से आपको करना है। आपको क्या है, फॉर्मूले याद कर लेने कि फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ से, है, जिससे कि मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको कि cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। तो LHS ले लेंगे अब हम सॉल्व करने के लिए, LHS लेके चलेंगे। तो LHS दे रखा है आपको cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब आपको जो LHS है वो भी cos में दे रखा है, RHS जो सिद्ध करना है वो भी cos में। इसका मतलब क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का कोई फॉर्मूला है आपके पास के जो cos में होता हो, भाई इसमें तो है बुक में, क्योंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। और आपको ये सब लर्न कर लेने। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स XY माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स
एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला आपको लेके चलना है, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ पे जो x की जगह है वो 4/5 काम करेगा और y की जगह 12/13 काम करेगा। तो देखो क्या फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स यहाँ पे तो रखा है एक्स वाई, एक्स की जगह आपका काम कर रहा है 4/5 गुणा वाई यानी कि 12/13, फिर आगे क्या है माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या रखना है आपको 4/5 रखना है, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको इंटू लगा के अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर रखना है यानी कि 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ठीक है। तो करें तो अब यहाँ से कॉस इनवर्स 4/4 गुणा 12, 12 छः 48 बटे 13 पंजे 65, ठीक है, माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि अब इसे डायरेक्ट कर दूं 1 माइनस 4 16/25 और 25 माइनस 16/25, ये 25 माइनस 16 कितने बचे 9, तो 9/25 आ जाएगा यहाँ पे इंटू ऐसे दूसरे अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 माइनस 144 कितने बचे 25, 25/169 आ गया। तो अब यहाँ से कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब 9/25 को बाहर निकालो अंडर रूट से, तो 9 तो 3 के रूप में आ गया और 25 आ गया 5 के रूप में इंटू ऐसे 25 को 5 और 169 का 13, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3 पंजे 15 और 13 पंजे 65। अब यहाँ से कॉस इनवर्स आपको दिख रहा है 65 एलसीएम आ जाएगा, तो 65 लासा ले लेते हैं हम, 65 लासा आ गया तो 48 माइनस 15 कितने बचे 48 में से 15 गए तो बचे 33, तो क्या आ गया आपका आंसर कॉस इनवर्स 33/65। क्या यही लाना था क्या आपको, चेक कर लें, कॉस इनवर्स 33/65, बिल्कुल कॉस इनवर्स 33/65 ही लाना था हमें, और ये हो गया आपका आंसर। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS लेके चले और हमने RHS यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अब यहाँ से हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा, देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स में ही दे रखा था, तो अब हम जानेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो x की जगह काम करेगा 4/5 और y की जगह काम करेगा 12/13, तो एक्स वाई यानी कि 4/5 गुणा 12/13 माइनस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर में 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया है मैंने। बस केवल आपको सॉल्यूशन करना है और आपको फॉर्मूला याद हुआ तो आप बड़ी आसानी तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, यानी कि आपको कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 सिद्ध करना है। अभी आपको जो आंसर है वो जो सिद्ध करना है वो साइन इनवर्स में सिद्ध करना है। अब एक तो कॉस में दे रखा है, एक साइन में दे रखा है, क्यों ना हम कॉस को साइन में चेंज करके दोनों ही साइन में हो जाएंगे और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो हम LHS लेके चलते हैं, टेकिंग LHS लेने पर तो आपका LHS क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स 12/13
प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये आपका दे रखा है LHS। अब मैं क्या करूँगा, कॉस इनवर्स को साइन में चेंज कर रहा हूँ भाई। ये तो साइन में पहले से है ही है, ये और साइन में हो जाए तो दोनों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12/13। अब कॉस कहाँ पे होता है, लाल बटे कक्का में, ये तो मिलाल बटे कक्का में पता चलेगा, यानी कि कॉस पे होता है साइन कॉस आधार बटे कर्ण। तो आधार और कर्ण देखना है अब हमें। देखिए ये लंब, आधार और कर्ण, आधार आपका 12 हो गया, कर्ण आपका 13 हो गया। अब लंब कितना रहेगा, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 गया तो 25, यानी कि 5 आ गया आपका लंब, ठीक है, 5 आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं क्या क्या निकालना था भाई, साइन में चेंज करना था, तो आप साइन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन एक्स कहाँ पे होता है, लंब बटे कर्ण, कि लंब 5 और कर्ण आपका 13, तो 5/13 हो गया। हम कह सकते हैं एक्स बराबर साइन यहाँ पहुँचा देंगे तो साइन इनवर्स 5/13, सॉरी 5/13, 5/13। तो यहाँ से हमारा जो कॉस इनवर्स 12/13 की वैल्यू है वो साइन इनवर्स 5/13 आ गई, तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स की जगह, कॉस इनवर्स 12/13 की जगह रख देंगे साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है ये 3/5। अब यहाँ से लगा देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। आपको पता होगा भाई, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया अभी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, साइन इनवर्स कोष्टक में एक्स क्या है 5/12 और अंडर रूट में 1 - वाई स्क्वायर, 1 - वाई स्क्वायर का मतलब 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई कितना 3/5 अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, 1 - एक्स कितना है 5/12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला यही तो होता है कि x अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, 1 - वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करें, तो सॉल्व किया साइन इनवर्स 5/12, डायरेक्ट बता दूंगा आपको, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गए तो कितने बचे 16, 16/25 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3/5, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। हाँ 5 - 25 144, 144 में से 25 गए तो कितने बचे भाई, 144 में से 25 घटाएंगे तो 14 में से 5 गए तो 9 और 11 और 3 में से 2 तो यहाँ पे आपका बचा 119। तो क्या ये सही है, 1 - एक्स को 25/144, 144 में 25 गए तो 119 आ रहे हैं, 119/144, ठीक है। 119/144 कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हैं हम। क्या देखा है 5/12 प्लस, अरे यार फिर वही गलती कर दी, 5/13 है यहाँ से, 5/13 प्लस यानी कि 5/13 लेके चलना है भैया। 169 में से 25 गए तो बताओ आप कितने बचे, 169 में से 25 गए तो 144, यहाँ पे 144 ऊपर बचे और 169 नीचे, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 हो गया भाई। वो मैं बार 12 लेके चल रहा हूँ जबकि वो 13 है, ठीक है। 169 - 144 कितने बचे 144,
169 माइनस 25 144 बटे 169। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5 बटे 12। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, बटे 25 5 का हो गया, प्लस 3 बटे 5। ऐसे यहाँ पे 144 किसका होता है, 12 का, और 169 किसका होता है, 13 का। आगे सॉल्व करें तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 चक 20, अरे फिर वही यहाँ पे 5 बटे 13, तो 5 बटे 13 लेके चलेंगे ना, वो मैं बार बार 5 बटे 12 लेके चल रहा हूँ। साइन इनवर्स तुम्हें थोड़ा सा क्या करना है, देखो मैं क्वेश्चन ज़्यादा वीडियो बड़ी ना बने इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल नॉर्मली तरीके से करना है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी गलती ना हो पाए आपसे। तो साइन इनवर्स 5 चक 20 बटे 13 पंजे 65, आगे प्लस 12 तिया 36 बटे 13 पंजे 65। यहाँ से साइन इनवर्स 65 आपका एलसीएम आ गया, 20 और 36 कितने हो गए, 56। क्या लाना था भैया, यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 56 बटे 65, और लाना क्या था, साइन इनवर्स 56 बटे 65। लो साहब आपका हो गया सिद्ध यहाँ पे। तो LHS बराबर हमने क्या दिखा दिया, LHS बराबर RHS। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में रखा है आपको कि tan इनवर्स 63 बटे 16, tan इनवर्स 63 बटे 16 बराबर साइन इनवर्स 5 बटे 13, 5 बटे 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बटे 5। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें LHS में तो छोटी संख्या दे रखी है, अब हम RHS को लेके चलेंगे। तो किसको लेके चलेंगे, RHS को। तो हम RHS ले लें। RHS दे रखा है आपको साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 बटे 5। ये RHS दे रखा है भाई। RHS में आपके में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में दे रखा है, लेकिन जो आपको सिद्ध करना है LHS वो tan इनवर्स में दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इस तरीके से आपको कंडीशन आ जाए तो आपको क्या कर लेना, सिंपल बनाने के लिए कि साइन को भी tan में चेंज कर दें और कॉस को भी tan में चेंज कर दें, ताकि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा कि आपका आंसर 10 में आ जाएगा। तो हम वही काम करेंगे। पहले तो ऐसे मान लेते हैं हम x के बराबर, माना साइन इनवर्स 5 बटे 13 बराबर x मान लेंगे। तो ऐसे साइन x बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा तो साइन x हो जाएगा। तो साइन x बराबर आ गया 5 बटे 13, ठीक है। तो 5 बटे 13 आ गया। अब इसे लंब बटे कर्ण के साइन में क्या होता है भाई, साइन में लंब बटे कर्ण ही तो होता है, डाल बटे कक्का में देख लीजिए। तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 और कर्ण दे रखा है आपको 13, तो यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144, 12 का स्क्वायर हो गया। और अब हमें ये 10 में चेंज करना है, तो 10x की वैल्यू निकाल लीजिए। 10x क्या होता है, लंब बटे आधार 5 बटे 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर कितना हो गया, 10 याद आ जाएगा, तो tan इनवर्स 5 बटे 12। इसका मतलब साइन इनवर्स 5 बटे 13 की जगह हम रख देंगे tan इनवर्स 5 बटे 12 है, ठीक है। अब ऐसे ही हम कॉस इनवर्स 3 बटे 5 को चेंज करेंगे। ऐसे हम मान लेते हैं कि माना कॉस इनवर्स 3 बटे 5 बराबर 3 बटे 5 बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस x बराबर 3 बटे 5। अब कॉस की वैल्यू देखिए भाई, कॉस के लिए बना लेते हैं। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार तो 3 हो गया और कर्ण आपका 5 हो गया, आधार बटे कर्ण, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 में से 9 गए तो 4 आ गए भाई लंब। तो यानी कि 10 में चेंज करना है, 10 क्या होता है लंब बटे आधार। तो 10x बराबर लंब बटे आधार यानी कि 4 बटे 3 कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया tan इनवर्स 4/3।
ठीक है। यहाँ से हमने साइन इनवर्स 5/13 की जगह आ गया टेन इनवर्स 5/12, कॉस इनवर्स 3/5 की जगह आ गया टेन इनवर्स 4/3, इन्हीं को यूज कर लेंगे। तो यहाँ से साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर रख लेंगे हम टेन इनवर्स 5/12, टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 4/3, 4/3। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला? भाई आपको पता होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 5/12 प्लस 4/3, 5/12 प्लस 4/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 5/12 गुणा 4/3 गुणा 4/3। ऐसे ही यहाँ से टेन इनवर्स, अब 12 और 3 का लासा कितना आ गया? 12 आ गया। या वैसे के लीजिए 12 3 36, 3 5 15 और 12 6 48, 15 प्लस 48 बटे, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36, 36 से कम 36 और माइनस 20, 36 माइनस 20 कर लें। ठीक है, आगे क्या होगा कि टेन इनवर्स 15 और 48 कितने हो गए भाई? 63 बटे 36 से 36 खत्म, 36 में 16 गए तो 36 में से 20 गए तो 16। आपका आंसर आ गया टेन इनवर्स 63/16। और क्या लाना था? क्या हमें यही नहीं लाना था भाई? यही तो लाना था हमें। चेक कर लें आप कि टेन इनवर्स 63/16 लाना था और टेन इनवर्स 63 आपका 16 आ गया। आपको 8th नंबर क्या दे रखा है? 8th नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8, 1/8 बराबर हमें सिद्ध करना है π/4। यानी कि इस तरीके से आपको 10 में आपको लिए 4 दे रखे हैं टेन इनवर्स। पहला टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। अब क्या करेंगे भाई? हम तो भाई केवल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जानते हैं, तो ऐसे ही करेंगे ना, इन दोनों में लगा देंगे और इन दो में लगा देंगे। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो हम LHS ले लेंगे। LHS में क्या करेंगे कि टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इन दोनों के लिए, प्लस ऐसे इन दोनों में एक साथ रख लेंगे टेन इनवर्स 1/3 और प्लस टेन इनवर्स 1/8 इन दोनों में और इन दोनों में। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो लगा दीजिए, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 1/5 प्लस 1/7, 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1/5 इंटू 1/7 इंटू 1/7 प्लस ऐसे ही इन दोनों के लिए लगाएंगे हम टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1/3 इंटू 1/8 इंटू 1/8। आगे क्या करेंगे? टेन इनवर्स इन्हें सॉल्व कर लें। देखिए 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, 7 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए। 7 पंजे 35, 35 एकम 35 माइनस 1 कितने बचे? 34 बटे 35 प्लस टेन इनवर्स 8 और 3 11 बटे 8 3 24। ऐसे यहाँ पे 8 3 24 में से एक गए तो 23 बटे 24, 24 से 24 खत्म। यहाँ पे 35 से 35 कैंसिल आउट। क्या बचता है भैया? यहाँ पे टेन इनवर्स 12 बटे 34 बचा। टेन इनवर्स 12 बटे 34 और प्लस टेन इनवर्स 11 बटे 23। अब फिर दोबारा से भाई हमें
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, दोबारा से लगेगा ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो क्या होता है, लगा दीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये 12/34 प्लस 11/23 बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 12/34 गुणा 11/23, 34 गुणा 11/23, ठीक है। अब टेन इनवर्स 23 गुणा 34, अब 23 गुणा 34 कितने होते हैं करके देख लें। तो 34 गुणा 23 करके देखा हमने, 3 चक 12, 3 3 और 1 10, 2 चक 8, 2 3 6, यहाँ से हुए 782, 782 आ गया एलसीएम आपका। 23 गुणा 12, 23 दाड़े 230 और 23 दूनी 40, 230 और 40 कितने हुए 276 प्लस 34 गुणा 11, 34 दाढ़ी 340 और 34 एकम 34, तो 374। ऐसे नीचे 34 गुणा 23 कितना हो जाएगा 782, 782, 782 एकम 782 माइनस 12 गुणा 11, 12 दाढ़ी 120 और 12 एकम 12, 132। तो करो भैया टेन इनवर्स, यहाँ से 6 और 4 10, 7 और 7 14 और 1 15, 2 और 3 5 और 1 6, 650 यहाँ से आ गया। 782 से 782 खत्म हो गए, 2 में से 2 गए तो 0, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से गए तो 6, 650, 650 एकम 650, एक बार कट गया। तो यहाँ से टेन इनवर्स 1 बचा, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1। अच्छा, अब 10 में 1 पे किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं कि 10 45 की वैल्यू होती है, और 10 45 को हम क्या लिख सकते हैं 10 π/4, 10 π/4 लिख सकते हैं ना। तो 10 से 10 इनवर्स खत्म, क्या बचा आंसर π/4। और क्या सिद्ध करना था चेक कर लें, आप जरा क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या सिद्ध करना था, इसके बराबर आपको सिद्ध करना था π/4, और क्या आया आपका लास्ट में π/4, सिद्ध हो गया भाई। LHS लिया और RHS निकाल लिया हमने, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कोई भी परेशानी आती है करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।